हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि स्वतंत्रता क्या है, इसकी परिभाषा और प्रकार बताइए। और इस वीडियो को मैं एनिमेशन और इमेज के थ्रू कोशिश करूँगा कि आपको 100% समझाने की कोशिश करूँगा मैं। और ये काफ़ी वीडियो मज़ेदार भी होने वाला है, क्योंकि मैं एनिमेशन और वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। तो कहीं ना कहीं दूसरे वीडियो की तुलना में ये आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा फ़ायदा दे के जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। लीवर लैटिन भाषा का एक शब्द है और लीवर का अर्थ होता है प्रतिबंधों का ना होना। और लीवर से ही लिबर्टी बना है, लीवर से ही लिबर्टी बना है, इसलिए लिबर्टी का अर्थ है स्वतंत्रता। लेकिन लीवर से अगर स्वतंत्रता अगर बना है वर्ड, तो स्वतंत्रता का अर्थ यही होगा ना कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंधों का ना होना ही स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध ही नहीं होगा तो ऐसे में वो व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके और दूसरे की स्वतंत्रता का भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे में स्वतंत्रता असली वाला जो स्वतंत्रता है ये नहीं हो सकता, वास्तविक स्वतंत्रता ये नहीं हो सकता है। तो वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? तो वास्तविक स्वतंत्रता ये है कि व्यक्ति पर एक उचित मात्रा में प्रतिबंधों का होना ही स्वतंत्रता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध होगा तो ही व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और दूसरे की स्वतंत्रता का नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो आई होप आपको ये स्वतंत्रता का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। और पहले मैं एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा और फिर इसका जो पीडीएफ है आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के लास्ट में इसके वीडियो का पूरा पीडीएफ देखेंगे, उनको स्क्रीनशॉट आप सही से ले लीजिएगा, मैं टाइम दे दूंगा अच्छी तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है इसकी परिभाषाएं क्या है। तो इसकी परिभाषाओं की अगर बात करें तो परिभाषा क्या होता है? तो किसी पर्टिकुलर विषय पर जब अनेकों विचारक अपना राय देते हैं तो वो परिभाषा कहलाता है। जैसे स्वतंत्रता पर अनेकों विचारक जैसे लास्की, मैकियावली, स्पेंसर, सीले, जी.डी. कॉल, ग्रीन, ये सारे के सारे जो फिलोसफर हैं, दार्शनिक या कह लो विद्वान हैं, इन्होंने स्वतंत्रता पर अपनी अपनी राय दिए हैं। तो इन विद्वानों ने जो भी अपनी अपनी राय दी है ना, अलग अलग अपने अपने, तो इसी को परिभाषा कह देते हैं स्वतंत्रता का। ठीक है, तो चलिए स्वतंत्रता का पहली परिभाषा किसने दिया है? तो लास्की के बारे में हम जानते हैं। तो लास्की की बात करें तो लास्की स्वतंत्र क्या कहता है? तो लास्की के अनुसार स्वतंत्रता उस वातावरण को कहते हैं जिसमें व्यक्ति को अपने विकास करने के लिए हर अवसर प्राप्त होता है। ऐसे वातावरण को ही स्वतंत्रता कह देते हैं, ये लास्की का कहना है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं विद एनिमेशन। एक घर है, उस घर में एक लड़की है। उसके माता पिता कहते हैं अपने बच्चे से कि आपको जो भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन आपको मैं अपने ही मतलब नियर बाय ही पढ़ने की इजाज़त दिया जाएगा और दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए अलावेंस नहीं देगा। तो मुझे बताओ ऐसे में उस बच्चे का विकास हो पाएगा? क्योंकि भाई हायर स्टडी के लिए दूर दराज के इलाकों में ही जाना होता है। तो ऐसे में उस लड़की का ना ऐसा वातावरण है, उसमें उनको विकास करने का अवसर प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अगर लड़की को विकास करने का अवसर दिया जाता, अगर शिक्षा कहीं पे प्राप्त करना है तो वहाँ पे जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। ज़्यादा आने जाने का रोक टोक नहीं है अगर वो अपना विकास करने के लिए कहीं जा रही है आ रही है, तो ही वो स्वतंत्रता है। ठीक है, अन्यथा नहीं। मैकियावली क्या कहता है, ध्यान से सुनो। मैकियावली का जो राय है स्वतंत्रता पर वो बिल्कुल ही आसान है। ये कहते हैं कि व्यक्ति पर बिल्कुल ही प्रतिबंधों का न होना ये स्वतंत्रता कभी भी नहीं हो सकता है। मैकियावली कहते हैं कि भाई व्यक्ति पर प्रतिबंध एक उचित मात्रा में होना ही चाहिए। ठीक है, गलत स्थान पर उचित प्रतिबंध होना ही चाहिए, मतलब व्यक्ति अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाना ही चाहिए। ठीक है, तो मैकियावली कहते हैं कि व्यक्ति पर एक उचित मात्रा में प्रतिबंध होना चाहिए।
आई होप समझ में आ गया होगा। स्पेंसर का जो विचार है ना वो मैकियावेली से बिल्कुल ही उलट है। स्पेंसर कहता है कि व्यक्ति को कुछ भी कार्य करने की अधिकार हो, ठीक है। मैकियावेली कहते हैं कि व्यक्ति को कुछ भी कार्य करने की अधिकार हो, ठीक है, बस इससे दूसरों को कोई नुकसान न हो, इससे ही स्वतंत्रता कहते हैं। स्पेंसर ने क्या कह दिया पता चल गया ना। ये कह रहा है कि भाई व्यक्ति को कुछ भी करने का अधिकार हो, कुछ भी, बस इससे दूसरे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो स्पेंसर ने ये बात कहा है। तीसरा है सीले। नेक्स्ट है चौथा है जो विचारक वो है सीले। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी होता है। अतिशासन मतलब जो क्रूर शासन होता है, तानाशाही शासन होता है, ऐसे शासनों का विरोधी होता है स्वतंत्रता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी तानाशाही शासन आता है और वहाँ पे लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए मांग करता है तो जाहिर सी बात है वो अतिशासन समाप्त हो जाता है, ठीक है, यानी तानाशाही शासन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है GDH कॉल के अनुसार। GDH कॉल की अगर बात करें तो वो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व मतलब विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता की बात चल रहा है। तो बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार को ही हम क्या कह देते हैं, स्वतंत्रता। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। कोई एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति की राय में सरकार जो भी काम अभी कर रहा है वो गलत है, तो ऐसे में वो व्यक्ति उस सरकार का विरोध कर सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है, ठीक है। लेकिन सोचो अगर सरकार उनके इस स्वतंत्रता में दखलंदाजी करे, उनको अपना विचार प्रकट करने की आज़ादी न दे, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सीले कहता है, GDH कॉल कहता है कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने की स्वतंत्रता को ही क्या कह देते हैं हम, स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन के अनुसार। ग्रीन क्या कहता है स्वतंत्रता पर? ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। ग्रीन क्या कहता है कि स्वतंत्रता एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है और किसी भी वस्तु को उपभोग कर सकता है, ठीक है। इस शक्ति के द्वारा कोई भी कार्य कर सकता है और कोई भी वस्तु का उपभोग कर सकता है। लेकिन ग्रीन एक शर्त भी रखता है। वो क्या कहता है, बस कार्य गैर कानूनी नहीं होना चाहिए और वस्तु उपभोग करने योग्य होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं हम इसको, एनिमेशन के थ्रू। मान लिए एक व्यक्ति है, ठीक है, और वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, सिवाय गैर कानूनी कार्य नहीं, जैसे कि तस्करी, मर्डर, चोरी चकारी, ये सब नहीं कर रहा है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को पूरी तरह से आज़ादी होना चाहिए कोई भी काम करने का, ठीक है। उसके पास शक्ति होना चाहिए कोई भी काम करने का। दूसरा, व्यक्ति कोई भी वस्तु को उपभोग कर सकता है। व्यक्ति कोई भी उपभोग वस्तु कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो व्यक्ति शराब या फिर ड्रग्स, तस्करी और जो भी जहरीली पदार्थ होते हैं, नशीली पदार्थ होते हैं, ऐसी चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, या फिर जो बंदूक वगैरह है इन सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही समाज के लिए गलत है। तो ये चीज़ उपभोग योग्य नहीं है, तो इसलिए इन पर प्रतिबंध भी लगना चाहिए और गैर कानूनी कार्य पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। तो ये ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का परिभाषा ये है। तो आई होप आपको स्वतंत्रता का परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब स्वतंत्रता का प्रकार हम समझ लेते हैं। तो स्वतंत्रता का प्रकार समझ लो बच्चे। तो स्वतंत्रता के प्रकार की अगर बात करें तो कुछ पहले प्रकारों को जान लेते हैं हम। जैसे 4 क्षेत्र है: आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये 4 क्षेत्र है और चारों क्षेत्रों में ये स्वतंत्रताएं हैं: आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी स्वतंत्रता हैं जो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। पहले इन चारों को हम पेयर बना के याद करेंगे हम। तो इस स्वतंत्रता का अर्थ है, पहले अर्थ जान लो। इस स्वतंत्रता का अर्थ है भूख एवं बेरोजगारी से मुक्ति, ठीक है। और
भूख और बेरोजगारी की मुक्ति जब ही हो सकता है जब लोगों को रोजगार हो। भूख और बेरोजगारी से लोग जब ही मुक्ति पा पाएंगे जब लोगों को रोजगार प्राप्त हो। तो इसीलिए आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब निकलता है कि जब लोगों को कोई भी रोजगार चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, ताकि बिना दूसरों पर निर्भर हुए अपने ज़रूरतों को पूरा कर सके, इसे ही आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। बस जो रोजगार चुना जा रहा है वो गैर कानूनी कार्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। एक भीख मांगने वाला व्यक्ति है और एक रोजगार में जो लगा हुआ व्यक्ति वो है। भीख मांगने वाले व्यक्ति अपनी ज़रूरतों की पूर्ति दूसरों पर निर्भर होकर, यानी दूसरों से मांग मांग कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। क्या ये व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र है? तो नहीं। वहीं पे एक व्यक्ति ऐसा है जो रोजगार में लगा हुआ है, जिसको महीने महीने पैसा आता है और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा अपने दम पे करता है, आत्मनिर्भर होकर करता है। तो ऐसे में ये व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। और आर्थिक रूप से व्यक्ति कब स्वतंत्र हो पाता है? जब उसको रोजगार मिलता है। और व्यक्ति जैसे ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है, ठीक है, वैसे ही उसे भूख और बेरोजगारी दोनों से क्या हो गया? मुक्ति मिल जाता है। तो आई होप आपको आर्थिक स्वतंत्रता का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम समझते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। तो जब लोगों को कौन कौन सा स्वतंत्रता प्राप्त होता है? तो 4 स्वतंत्रताएं आती है राजनीतिक स्वतंत्रता में। वोट डालने का, चुनाव में खड़े होने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने का। ये चारों ही स्वतंत्रता अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो ऐसे ही राजनीतिक स्वतंत्रता कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता क्या होता है ये जान लेते हैं हम। जब लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने का स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए और इसमें धर्म, जाति, रंग, रूप, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए, छुआछूत न किया जाए। ठीक है, इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हो, जैसे कि धर्म चुनने का, शांतिपूर्ण प्रचार करने का, अपने देवी देवताओं को पूजने का स्वतंत्रता हो, ये सारे स्वतंत्रता हो और सरकार इसमें दखलंदाजी न करे, इसे ही सामाजिक स्वतंत्रता कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात करें तो जब लोगों को अपने संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार हो, ठीक है, तो इसे ही सांस्कृतिक अधिकार कह देते हैं। जब लोगों को अपने संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार हो तो इसे ही सांस्कृतिक अधिकार कह देते हैं। जैसे कि लोगों को अपना खान पान, पहनावा, ठीक है, बोलचाल, भाषा, त्यौहार, रीति रिवाज आदि को सुरक्षित रखने की स्वतंत्रता हो, तो इसे ही हम क्या कह देंगे? सांस्कृतिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता क्या होते हैं आप जान लेते हैं। नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक ही साथ पेयर में याद करते हैं हम। नागरिक स्वतंत्रता क्या होता है? तो नागरिक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता होता है जो किसी व्यक्ति को तभी मिलता है जब वह व्यक्ति समाज और देश दोनों की ही सदस्यता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसे ही क्या कह देते हैं? नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता, देखो बच्चे, जब कोई व्यक्ति ना किसी देश और समाज की सदस्यता प्राप्त करता है ना, तो उस देश का वो अपने आप ही नागरिक बन गया। और जब किसी नागरिक को कोई स्वतंत्रता दिया जाएगा तो नागरिक स्वतंत्रता ही तो कहलाएगा। तो यही टॉपिक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हम निजी स्वतंत्रता कह सकते हैं और निजता का स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। जब लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होता है? तो जब लोगों को निजी मामले में, यानी खुद के मामले में कोई भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए तो इसे ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता कह देते हैं। व्यक्तिगत यानी निजी स्वतंत्रता कह देते हैं। जैसे कि व्यक्ति के पास खान पान, पहनावा, शादी, शिक्षा आदि के संबंध में खुद ही निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है और इसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता कह देते हैं हम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अगर बात करें तो जब किसी उपनिवेश राष्ट्र को किसी देश से आज़ादी मिलती है तो इसे ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता कह देते हैं। जैसे 1947 में भारत ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, ठीक है,
और इसे हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता कह दिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होता है? तो यह वह स्वतंत्रता होता है जो मनुष्य को जन्म से ही प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता है। और रूसो के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र होता है, ठीक है, परंतु समाज मनुष्य पर अनेकों प्रतिबंध थोप देता है। ये कौन कहता है? रूसो कहता है। नेक्स्ट है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो है जो नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है? तो यह स्वतंत्रता नैतिकता पर आधारित होता है, ठीक है। और यह स्वतंत्रता नैतिकता पर आधारित होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति माता पिता की सेवा कर सकता है, बड़ों का आदर और छोटों से प्यार कर सकता है, ठीक है। इस तरह के जो स्वतंत्रताएं होती है वो नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है। तो हमारी सारी के सारे टॉपिक क्लियर हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।